हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले BSPHCL का जो एग्जाम हो रहा है, ये उसका आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेट देखेंगे। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का SK झा द्वारा निकाला गया सेट का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें जो टोटल 50 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को डिस्कस करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा, किसी केबिल का कुचालक पदार्थ इंसुलेशन छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए। किसी केबिल का कुचालक पदार्थ इंसुलेशन छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए। तो इस चाकू जो रखना चाहिए वह किस कोण पर रखना चाहिए, वह 20 डिग्री से कम। 20 डिग्री से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलीज बेयरिंग का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में कहाँ किया जाता है। रिलीज बेयरिंग में का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में कहाँ किया जाता है। तो यह जो किया जाता है, यह कहाँ किया जाता है, तो यह जो किया जाता है ये स्पर पर हो जाएगा। स्पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किससे सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाला खंभा, कॉलम या पोस्ट है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिरोपरि विद्युत लाइनें, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किसी सुरक्षा परिपथ प्रोटेक्शन सर्किट को बाह्य मार्ग से निकालने के जुड़े तार को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है उसे हम जंपर कहते हैं। जंपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है, तो किस में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइंडिंग। वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है। ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक डैश मोटर पर प्रचलित होता है। तो यह किस पर प्रचलित होता है, तो यह जो होता है यह शून्य भार एवं अति उत्तेजन। शून्य भार एवं अति उत्तेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दो ध्रुव 50 Hz तुल्यकालिक यंत्र की गति है, तो RPM क्या होगा। तो RPM जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3000। 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित में पर प्रचलित होती है, तो किस पर प्रचलित होती है, तो वह होती है अग्रगामी पावर फैक्टर। अग्रगामी पावर फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मार्ग प्रकाश स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लेप उपयुक्त होता है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लेप उपयुक्त किया जाता है, तो वह है LED। LED इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस संयंत्र का स्थापना लागत सबसे अधिक आती है। तो लागत सबसे अधिक आती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र पूर्ण भार प्रचालन के लिए ठंडी दशाओं में शुरू होने के लिए कम समय लगेगा। तो जो कम समय लगेगा ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। AC रिले के चैटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। AC रिले के चैटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा सेंडिंग कुंडली। सेंडिंग कुंडली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह जो सुरक्षा प्रदान करता है यह करता है
ओवरलोड और लघु परिपथ, ओवरलोड और लघु परिपथ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किस से अनुपातिक है? ये जो अनुपातिक हो जाएगा ये हो जाएगा केवल विद्युत धारा, केवल विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबक के क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तब जो होता है वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं, वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक विभवांतर बल, एक विभवांतर बल स्थैतिक प्रेरित विभवांतर बल होता है। तो ये जो स्थैतिक विभवांतर बल होता है वह होता है जब कुंडली से जुड़ फ्लक्स परिवर्तित हो, जब कुंडली से जुड़ फ्लक्स परिवर्तित हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक स्क्वाइल में 2000 टर्न है, 5 एम्पियर की धारा 4 एम डब्ल्यू के फ्लक्स के कारण बनता है, जो कॉइल से लिंक है, कॉइल का प्रेरकत्व क्या होगा? तो कॉइल का जो प्रेरकत्व हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6H, 1.6H। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक प्रेरक में धारा 20 सेकेंड समय से एक समान रूप से 0 एम्पियर से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है। प्रेरित वोल्टेज 2V है, प्रेरक का प्रेरकत्व क्या होगा? प्रेरक का प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4H, 4H। नेक्स्ट अत्यधिक उच्च वोल्टता केबलों की रेंज क्या होती है? अत्यधिक उच्च वोल्टता केबलों की रेंज क्या होती है? तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 33 kV से 66 kV तक, 33 kV से 66 kV तक। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबलों की इंटरसिथ ग्राइंडिंग में परावैद्युत का उपयोग किया जाता है, केबलों की इंटरसिथ ग्राइंडिंग में परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। यह जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है सजातीय, सजातीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मर्क्यूरी वेपर लैंप डैश से भरा होता है, एक मर्क्यूरी वेपर लैंप किससे भरा होता है? तो यह होता है सोडियम वेपर से, सोडियम वेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारा मर्क्यूरी लैंप में बायोनेटोपी में से 2 मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो मर्क्यूरी बायोनेट टाइप लैंप, मर्क्यूरी बायोनेट टाइप लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रीराइवेलर फ्यूल वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो वह होता है लेड का, लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस परिपथ ब्रेकर के कार में संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है? तो वायु की जब आवश्यकता होती है वो ओबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पावर वायरिंग को डैश से रक्षा करनी चाहिए, पावर वायरिंग को किससे रक्षा करनी चाहिए? तो यह जो हो जाएगा फ्यूज या एमसीबी से, फ्यूज या एमसीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट घरेलू तार स्थापना में फ्यूज का निर्धारण रेटिंग क्या होना चाहिए? फ्यूज का तार स्थापना में फ्यूज का निर्धारण रेटिंग क्या होना चाहिए? तो यह जो होना चाहिए क्रांतिक मान का 150%, क्रांतिक मान का 150% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो लैंप प्रकाशित तो नहीं होता परंतु लैंप की प्रोडक्ट्स पर स्पार्क पैदा होता है, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा सीरीज लैंप की वोल्टेज अधिक है, सीरीज लैंप की वोल्टेज अधिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा BIS चिन्ह बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड प्रकाशन परिपथ फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सार्क हो जाएगा, SRC, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार
वाली सिरोपरी लाइन स्थापित की जाती है जिसकी वोल्टता होती है। तो जिसकी वोल्टता जो होती है वह कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 वोल्ट। 400 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी की एक अपेक्षा एसी प्रदर्शन प्रणाली का मुख्य लाभ है। डीसी की अपेक्षा एसी प्रदर्शन प्रणाली का मुख्य लाभ है तो क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा निम्न लागत पर प्रदर्शन, सरल वोल्टेज परिवर्तन और सरलता से डीसी परिवर्तन होता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्कर्मण्य टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है। उत्कर्मण्य टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है तो कौन सा जल में प्रयुक्त होती है? तो होती है प्रोटेक्स टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय संयंत्र। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है सौर पैनल। सौर पैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का समांतर प्रतिरोध क्या है? एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का समांतर प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका जो प्रतिरोध हो जाता है वह होता है मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो इसका जो प्रयोजन हो जाएगा वो हो जाएगा फैन को दी गई वोल्टता कम करना। फैन को दी गई वोल्टता कम करना। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आईएस या कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है तो कितना होता है? तो ये होता है निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक। निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण इंडक्शन मोटर का परिवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टार्क होता है तो कितना हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकतम। राइट आंसर अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट तीन फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर में तीन फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है। अचर हानि निर्धारित की जाती है तो किस में निर्धारित की जाती है? यह की जाती है भार रहित परीक्षण नो लोड टेस्ट द्वारा। नो लोड टेस्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनल पर आरोपित डैश स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है तो यह जो निर्धारित की जाती है वोल्टेज। वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 काइल स्लाइड 270 काइल्स और कम्यूटेटर सेगमेंट है। कंप्यूटर पिच क्या होगा? कंप्यूटर पिच जो हो जाएगा वो 67 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह वाइंडिंग कौन सी है जिसमें प्रति फेज कॉइल्स की संख्या मशीनों में पोल्स की संख्या के बराबर होती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर पूर्ण कॉइल वाइंडिंग हो जाएगा। पूर्ण कॉइल वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई 1 होता है? किस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई 1 होता है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ज्वार क्रिया सप्लाई जिसका चरम मान 100 वोल्ट है तो आरएमएस मान क्या होगा? तो आरएमएस मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100/√2। 100/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100 वाट से 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा। 400 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक 3 फेज प्रत्यावर्तक 1000 आरपीएम की गति से संचालित होने पर प्रति फेज 2000 वोल्ट तेज उत्पन्न करता है। तो ठीक उसी क्षेत्र उत्तेजन के
साथ यदि इसे 200 आरपीएम 2000 आरपीएम पर संचालित किया जाए तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 वोल्ट। 4000 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो यह जो निर्भर करती है यह किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है ध्रुवों की संख्या पर। ध्रुवों की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हो जाए ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है क्योंकि यह जो होता है यह होता है आधात्विक और आदर्श पदार्थ। आधात्विक और आदर्श पदार्थ, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं? डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं? यह जो होते हैं ये डीसी मोटर। डीसी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित में से का कनेक्शन नियंत्रण करता है। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रण करता है। तो हो जाएगा एक तार को दो स्थितियों में, ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये 50 क्वेश्चन इस सेट में देख चुके हैं, जो कि आज का ये सेट समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।